यदि आप घूमने के शौकीन हैं और आपने जोधपुर का क्लॉक टावर नहीं देखा तो आपका घूमना अभी अधूरा है। जोधपुर के सदर बाजार में स्थित है क्लॉक टावर। अपने आप में स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। साथ ही इसमें लगी घड़ी दुनिया की एकमात्र घड़ी है। क्या खासियत है इस घड़ी की और किस कंपनी ने इस घड़ी को बनाया, चलिए आपको बताते हैं। घड़ी की खासियत बताएं उससे पहले आपको बता दें कि 1910 में जोधपुर में राजा सरदार सिंह का शासन था। उनके नाम पर नई मंडी के पास सरदार मार्केट बनाया गया और यहाँ बीचों बीच बनवाया गया क्लॉक टावर, जहाँ चारों दिशाओं में 4 घड़ियां समय दिखाती हुई देती हैं। इस घड़ी के डायल अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डायल को चलाने के लिए 3 मोटे तार में अलग अलग लोहे के 3 बार लटके हुए हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, ये तीनों बार नीचे आते हैं। 1 सप्ताह में ये बाहर पूरी तरीके से नीचे आ जाते हैं। इसके बाद सप्ताह में 1 बार इसकी चाबी बनी होती है। इसके बाद तीनों बार वापस ऊपर चले जाते हैं। घंटाघर की तीसरी मंजिल पर चारों दिशाओं में 4 घड़ियां लगी हुई हैं। इनके पेंडुलम का वजन लगभग 50 किलो है। और आपको बता दें, इस घड़ी को 1911 में मुंबई की कंपनी लुंड एंड ब्लॉकली ने बनवाया था। घड़ी बनने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी घड़ी दुनिया में दूसरी नहीं बने। ऐसी एक घड़ी सिर्फ लंदन के क्लॉक टावर पे लगी हुई है। राजस्थान में भी कई जगह क्लॉक टावर हैं और वहाँ भी कई घड़ियां लगी हैं, लेकिन इस घड़ी की मशीनरी अलग है। कैटेगरी इकबाल बताते हैं कि सप्ताह में एक बार गुरुवार को घड़ी की चाबी भरते हैं और फिर पूरे सप्ताह घड़ी चलती रहती है। नाइट टूरिज्म शुरू होने के बाद यहाँ पर्यटक के पहुँचने की संख्या काफी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचकर क्लॉक टावर को निहारते हैं। ये घड़ी उस समय बनवाई गई थी, 3 लाख में बनवाई गई थी और 1 लाख घड़ी के 1 लाख इसे लगाने की लागत आई। वहीं 1 लाख रुपए कंपनी को इसके लिए दिए गए। ऐसी दूसरी घड़ी नहीं बनाई जाए, इसलिए कहा जाता है कि जोधपुर के घंटाघर की घड़ी यूनिक है। अगर आप इसको देखने आए, जोधपुर के रेलवे स्टेशन से ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं जोधपुर के रोडवेज बस स्टैंड से ये 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। ये क्लॉक टावर महाराजा सरदार सिंह जी के समय में बना है और ये मार्च 1910 में इसका निर्माण हुआ था और लगभग 112 साल इसको बने हुए हो गए। और अब इसमें उस समय तो मार्केट के हिसाब से बनाया था और मार्केट में ऐसा था कि इसमें शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक सब सामान यहाँ पे उपलब्ध था। और आज की स्थिति में हमारे महापौर साहब और सीओ साहब ने इसको पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, जो पहले इसका समय था अपने 10 से 5 बजे तक दिखाने का, उसको सुबह 7 से रात को 10 बजे तक कर दिया है। इससे क्या है कि पर्यटक को तो आने में, शाम को आने में भी सुविधा रहती है। और इससे करीबन नवंबर से लगाकर अब तक करीबन 15,000 दर्शक घंटाघर देख चुके हैं। और तब इससे निगम को कम से कम 6 लाख रुपए की आई हुई है अभी तक। तो इस घड़ी की विशेषता क्या है? विशेषता ये है इस घड़ी की कि ये मैकेनिकल घड़ी है और जो दूसरी जो घड़ियाँ हैं वर्ल्ड पे लगी हुई जो घड़ियाँ हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल घड़ियाँ हैं। ये सिर्फ वर्ल्ड में 2 घड़ी थी, एक तो अपने यहाँ, एक लंदन में बिग बैन है। लेकिन वो बिग बैन वाली भी घड़ी भी बंद है आज की तारीख में, जबकि अपने भारत वाली ये घड़ी है जो जोधपुर वाली की चालू है अभी भी। और इसको बनाने के लिए उस समय करीबन 1 लाख रुपए खर्चा आया था और इसको, इसी मॉडल को वापस नहीं बनाए, उसके लिए 1 लाख और महाराजा ने उसको अनुबंध किया था कि इस मॉडल की और दूसरी घड़ी नहीं बनाएंगे। रोजू ये घड़ी सप्ताह में 1 बार चाबी दी तो गुरुवार को, और ये 7 दिन चलेगा। और ये घड़ी है कि लंदन और जोधपुर में। यहाँ तो मेरे पिताजी से, उनका नाम मिसे अलरन था और मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, बच्चे का नाम मोहम्मद शकील है। 2068 से मैं लगा हूँ यहाँ पे और लोग पूरे भारत से आदमी आ गए, विदेशी आ गए पूरे वर्ष से। इसकी कंपनी बम्बई की तो वही फेल हो गई, मेरे पिताजी तय करा, जब से ये गाड़ी चल रही है। अच्छा, इसमें और क्या क्या खासियत है इस घड़ी? इसकी खासियत, लोग तो पूरे भारत से आके देखने के लिए और विदेशी आ गए पूरे वर्ष से। और यहाँ के राजा थे, महाराजा सरदार सिंह की, यही है अंग्रेजी जमाने की घड़ी है। लंदन और जोधपुर 2068 से लगा हूँ मैं। ये मेरे पिताजी तय करी, जो सी गाड़ी चली है, मेरे बच्चा है शकील नाम उसका, वो इसकी देखभाल करता है।